गदगद होते हो। जो दुनिया में असंभव है वो हम स्वयं के लिए संभव कर रहे हैं। हमको कोई से लेना देना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, हमारी अपनी ही दुनिया है। हमारी ये प्रॉपर्टी हमारे साथ जाएगी, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं कि हमको कोई जाने, कोई हमको सर्टिफिकेट दे। कोई ले, मरने वाले क्या सर्टिफिकेट देंगे, जिनकी कोई औकात ही नहीं है, उनसे क्या सर्टिफिकेट लोगे? सोचो आप। लेकिन ये जो तुम्हारे संस्कार हैं, ये संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलने, ये है सबसे बड़ी बात। संगम युग पे जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, जो ये प्रॉपर्टी धारण कर रहे हो, ये तुम्हारी जन्म जन्मांतर सिद्धि स्वरूप जो तुम बनते हो, इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है। इसलिए चाहे निद्रा जीत बनना है, चाहे भूख को जीतना है, चाहे प्यास को जीतना है। ऐसा नहीं कि अब तुमने निद्रा को दिया, अब सो ही मत है। जब चाहो तुम सो सकते हो, जब चाहो तुम खा सकते हो। कितना मजेदार है? ऐसा राजयोग होना चाहिए। नहीं तो बाबा जी कोई लगे हैं नर्मदा परिक्रमा, ना खा रहे ना पी रहे हैं, तुम भी उनके साथ दौड़ने लोगों महीनों, क्या बड़ी बात है? वो तो शायद बाबा ही डर जाए, अगर मैंने खा लिया मेरा व्रत क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और तुम तो वहीं बैठ के उड़ा दो। फिर तुम्हारे साथ हम दौड़ते हैं, जब तक चाहें तब तक दौड़ते ही रहेंगे। ये है राजयोग, इसको कहते हैं जीता हुआ। कोई भगवान तुमको फांसी लगाने नहीं आए हैं कि तुम्हारा जब तक गला ही नहीं दबा देंगे, तुम्हारी भूख प्यास खत्म ही नहीं कर देंगे, तब तक भगवान को चैन ही नहीं पड़ेगा। केवल भगवान तुमको बताना चाहते हैं कि तुम सिद्धि स्वरूप बनोगे तो ये क्वालिटीज तुम में होनी चाहिए। तब हम अपने को सर्टिफिकेट दो, किसी से नहीं चाहिए। तब अपने को सर्टिफिकेट दो कि हमारा राजयोग सिद्ध हुआ, हमने भगवान की पढ़ाई पढ़ी। सोचो आप, कितनी गुप्त पढ़ाई है, कितना गुप्त पढ़ाने वाला है, और कितनी गुप्त जो रिजल्ट है जिसका तुम आनंद लेते हो। इसलिए भूखे मरने वाला नहीं है कि भूख मरो जाके राजयोग सीख रहे हैं। हाँ, तुम्हारा तो और ही क्या हो रहा है अंदर से। डाइजेशन कितना सुंदर होता जाता है। जितनी फास्टिंग करते हो उतना ही अंदर से खिलखिलाते रहते हो। इसलिए कहा, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे निद्रा हो, ये हमारे क्या हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जिनको धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था जितनी बनती जाएगी, धीरे धीरे तुम जीतते जाओगे। इसमें निद्रा सबसे लास्ट में है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है? भूख, 2 नंबर पे प्यास, 3 नंबर पे निद्रा, जो श्वास, तो उसके बाद 4 नंबर पे श्वास, 5 नंबर पे अब कहाँ ले जाओगे? हाँ, आकाश तत्व। अव्यक्त माना आकाश, अव्यक्त माना ये जो सीमाएं हैं इसको लांग गए। सूर्य चांद तारागण से भी पार चले गए तुम। अब कोई सीमा नहीं, अब तुम असीम हो गए। तुमको आकाश को भी जीत लिया। जो मुख्य तत्व हैं नीचे के नहीं है, ऊपर के हैं। नीचे के कितने तत्व हैं जिनको बहुत सहजता से तुम जीत लोगे ना? इतना सहज भी नहीं है। उनको जीतने में भी तुम्हारा झंडा बुलंद रहता है ब्राह्मणों की दुनिया में। हैं तो कौन से तत्व हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। इनको जैसे जीत लोगे ना तुम, सोचो पूरे ब्राह्मणों के विश्व में तुम्हारा नाम वाला है। और यहां तक जीतने वाले जीतते हैं, बस यहीं तक, इससे ऊपर नहीं। अगर जिनवा जलवा हो रहा है संसार में, बस यहीं तक है, इससे ऊपर नहीं। ऊपर 2 तत्व कौन कौन से हैं? वायु तत्व और आकाश तत्व। वायु माना श्वास की भी जरूरत नहीं, समाधि की स्टेज। आकाश तत्व माना शरीर भी, और कहां पहुंच गए? परम धाम की यात्रा कर कर आए। सोचो आप, ये है प्रैक्टिकल ज्ञान। इसलिए बात कोई अंदर कोई चक्कर वक्कर नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविकता तो है। तुम्हारी एकाग्रता की स्टेज है। तुमने जो ब्रॉड ड्रामा का चक्कर लगाया उसका बहुत गहरा संबंध है। इन सब के ऊपर रिसर्च होगी। ये है राजयोग। बैठे उठाए मुंह के बक्के लगाना राजयोग नहीं है। एकाग्रता की पराकाष्ठा माना राजयोग। वो दुनिया में जो कुछ भी है, शास्त्रों में जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए।
अब ये सब योगों का अगर राजा है तो दुनिया में जो कुछ भी है, शास्त्र में जो कुछ भी है, वो क्या होना चाहिए? तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जमदे जामदे हो सकता है और इसमें टाइम लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तुम्हारे को लंबी आयु मिलनी चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लंबी आयु पर तुम्हारा क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। और भगवान भी तुम्हारे लिए आया है, तुमको लंबी आयु प्रदान करने के लिए आया है कि जो इन्होंने जो ठेका उठाया है वो इतना आसान नहीं है। जो इन्होंने ठेका उठाया है, जहां तक इनको जाना है, उनके लिए इनकी आयु कैसी होनी चाहिए? बहुत लंबी आयु चाहिए, ताकि ये सिद्धि स्वरूप बन सकें। ये है तुम्हारा राज्य। कहां बैठे हो? कितना अच्छा लगता है ना ऐसे बातें करने में। इसलिए कहते हैं ये है रिसर्च सेंटर। तुम चैलेंज करोगे किनको? वो माउंट आबू में जो बैठे हैं, किनको चैलेंज करोगे? स्पार्क विंग है, आ जाओ जरा, तुम्हारी हवा हम निकालते हैं। इनकी हवा तुम निकालोगे? क्या इनकी टोटली हवा निकाल दोगे तुम? ध्यान रखना, अभी तो पर्दे के अंदर हो। क्या हो रहा है कोई को नहीं मालूम, और हवा भी नहीं लगने देता बाप। तुमको मेहनत है, तुम जानते हो, और रिजल्ट साधारण नहीं होगी। जो गुप्त रूप में तुम कर रहे हो, जो पर्दे के पीछे तुम कर रहे हो, जो कोई देख ही नहीं सकता और तुमको कोई को दिखाना भी नहीं है, तो रिजल्ट कैसी होगी? तो कल्पना करके देखो। वो कहते हैं हम भी रिसर्चर हैं, और वो रिसर्चर तो बहुत बड़े बड़े माइक हैं, वो माइक तो बहुत अच्छे से बहुत कुछ वर्ल्ड में भी अपनी तरह से बता रहे हैं। तुम कहते हो हम भी क्या हैं, तुम्हारे पैरेलल क्या हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। सबको अधिकार है नहीं है? रिसर्च करने के लिए कौन किसी को मना कर सकता है? क्योंकि वही वाणी वो पढ़ते हैं, वही वाणी हम पढ़ते हैं, वही मुरली वो पढ़ते हैं, वही मुरली हम पढ़ते हैं। हमारा जैसा दृष्टिकोण बना, हमने उसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि उनका भी तो दृष्टिकोण बना। लेकिन सर्टिफिकेट कौन देगा? बाप बूप नहीं देता। हाँ जी, अपनी अवस्था तो पहले बस सर्टिफिकेट बैठे रहो, तुम कोने में बैठे रहो। हाँ जी, तो ये परिवार सर्टिफिकेट देगा, पूरे ब्राह्मणों का परिवार सर्टिफिकेट देगा कि वो उनके पास नहीं है जो इनके पास है। प्रैक्टिकल होता है सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं कि हमने खुद को अपने को सर्टिफिकेट दे दिया, आनंद ले रहे हैं, तो हम छा गए। अंदर क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। ये कोई सर्टिफिकेट है क्या? हाँ, अपने को तुम जो सर्टिफिकेट देते हो अपनी प्रोग्रेस के लिए देखते हो, वो ठीक है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए है। लेकिन अभी दूसरों को लक्ष्य कहाँ दिया तुमने? अगर दूसरों को लक्ष्य देना है, दूसरों की सेवा होनी है, अगर सबसे बड़े सोशल वर्कर हो तुम, तो उनका सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। पहले किसको जीतोगे? भूख को, फिर प्यास को, फिर निद्रा को। और अग्नि तत्व तो तुम्हारे लिए सहज ही होता जा रहा है। उबला उबला खाया अभी तुमने, जलवा दिखाया तुमने, है ये क्या था? अगर नहीं भी मिले काम चल सकता नहीं चल सकता है? बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सोचो आप। कितनी बड़ी बात है ये। अगर इनको उबला टुबला ना भी मिले, ये कह रहे बहुत अच्छे से चल सकता है। तो सोचो कितनी सुंदर तुम्हारी मानसिकता बन सके। सोचो अगर थोड़ी जटिलता ना हो, कितनी सुंदर अपनी मानसिकता बना लोगे। लेकिन सूक्ष्म में अहंकार अगर ना हो, जटिलता ना हो, तो सोचो जितना तुम प्रकृति से जुड़ते हो, प्राकृतिक रूप से तुम्हारी मानसिकता तैयार हो जाती है। सोचो अगर जटिलता ना हो। ऐसा नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम अग्नि तत्व का त्याग करते हैं, इसलिए सन्यासी लोग तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, आग को छूना भी नहीं। कि आग में जो कुछ पकाया जाता है वो प्रकृति को क्या किया? इसने नष्ट कर दिया। जो प्रकृति आपको जिस रूप से देना चाहती थी, अग्नि ने नष्ट कर दिया, और तुम्हारे को जो चाहिए था जीवा को, वो तुमको मिला, एक सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन उसमें भूसा है, भूसा। जब तुम प्राकृतिक रूप से, प्रकृति तुमको सजाएगी, तो तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सुंदर होगी। अगर पहले जो तुम्हारा प्रयोग था 84 डेज का,
अगर तुम इतना सुंदर अपना रिजल्ट निकालते हो कि आगे चल के अगर हो तो हम कर सकते हैं, तो तुमको कोई भी ज्वाइन करने वाला नहीं है। कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा कोई नहीं फटकेगा। कितना सुंदर हमारा संगठन होगा, सोचो, जहां कोई भी ना फट